This video is for educational purposes and psychological information only. Trading involves risk and there are no guarantees of profit. Always do your own research and consult a professional before making any decisions. अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट की हर गिरावट सोचने का तरीका बदल सकती है, तो क्या आप मानेंगे? जब स्क्रीन पर लाल रंग चमकता है, न्यूज़ डर फैलाती है और लोग घबराकर बेचने लगते हैं, उसी वक्त कुछ लोग चुपचाप मुस्कुरा रहे होते हैं। सवाल ये नहीं है कि मार्केट क्यों गिरता है, सवाल ये है कि गिरावट में आप क्या सोचते हैं? क्यों हर क्रैश के बाद कुछ लोग हमेशा के लिए मार्केट छोड़ देते हैं और कुछ लोग उसी क्रैश से अपनी सबसे बड़ी दौलत की नींव रख देते हैं? आज आप जो सोचेंगे वही तय करेगा, आप भीड़ में रहेंगे या उस तरफ खड़े होंगे जहां पैसा ट्रांसफर होता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहां मार्केट की चाल नहीं, आपके दिमाग की असली परीक्षा होने वाली है। अध्याय 1, मार्केट गिरता क्यों है? ये डर नहीं, प्रकृति है। मार्केट का गिरना कोई अचानक हुई दुर्घटना नहीं है, ना ही ये किसी सिस्टम की असफलता या किसी गुप्त साजिश का परिणाम होता है। वास्तव में बाजार का ऊपर जाना और नीचे आना एक बिल्कुल स्वाभाविक और संतुलित प्रक्रिया है। ठीक उसी तरह जैसे इंसान का सांस लेना, सांस अंदर भी जाती है और बाहर भी आती है। अगर कोई इंसान केवल सांस अंदर ही लेता रहे और बाहर ना छोड़े तो वो अस्वस्थ हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मार्केट लगातार सिर्फ ऊपर ही जाता रहे और कभी करेक्शन ना आए तो वो भी असंतुलित और जोखिम भरा बन जाता है। इसलिए मार्केट की गिरावट कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सेहत का संकेत होती है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब आम लोग इस सामान्य गिरावट को एक बड़े संकट के रूप में देखने लगते हैं। जैसे ही बाजार थोड़ा सा नीचे आता है, न्यूज़ चैनलों की भाषा बदल जाती है, सोशल मीडिया पर डर फैलाने वाली पोस्ट्स आने लगती हैं और हेडलाइंस ऐसी बन जाती हैं मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। इस माहौल में लोग घबरा जाते हैं, जल्दबाजी में फैसले लेने लगते हैं और अपने लंबे समय के प्लान को भी शक की नज़र से देखने लगते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में मरता हुआ कुछ भी नहीं होता, ना मार्केट ना अर्थव्यवस्था। जो चीज़ सबसे पहले कमज़ोर पड़ती है वो है लोगों का धैर्य। मार्केट तो वही रहता है, वही बिजनेस चलते रहते हैं, वही कंपनियां काम करती रहती हैं। फ़र्क सिर्फ सोच का होता है। जो लोग इस गिरावट को डर के चश्मे से देखते हैं, उन्हें ये संकट लगता है, और जो इसे प्रकृति के नियम की तरह समझते हैं, उनके लिए ये सीखने और समझने का मौका बन जाता है। यही कारण है कि मार्केट की गिरावट को डर के रूप में नहीं बल्कि एक प्राकृतिक चक्र के रूप में देखना ही समझदारी है, क्योंकि यहीं से असली समझ और सही निवेश मानसिकता की शुरुआत होती है। अध्याय 2, मार्केट मशीन नहीं, इंसानी भावनाओं का आईना है। मार्केट कोई एटीएम मशीन नहीं है कि आपने पैसा डाला और हर महीने तय रिजल्ट निकाल लिया। अगर ऐसा होता तो हर निवेशक अमीर होता और किसी को भी डर, नुकसान या धैर्य की बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चाई ये है कि मार्केट एक मशीन नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं का साफ आईना है। इसमें डर दिखाई देता है, लालच झलकता है, उम्मीद सांस लेती है और बेचैनी हर पल घूमती रहती है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच हावी हो जाता है, लोग सोचने लगते हैं कि ये हमेशा ऊपर ही जाएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट गिरता है, वही लोग डर से भर जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि कुछ बहुत गलत हो गया है। यही वो समय होता है जब मार्केट बिना कुछ बोले सब कुछ साफ कर देता है। गिरावट ये दिखा देती है कि कौन सिर्फ जल्दी रिटर्न कमाने के इरादे से आया था और कौन सिस्टम, प्रक्रिया और लंबे समय की सोच के साथ निवेश कर रहा था। आम लोग इस गिरावट को सज़ा की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे किसी ने उनके साथ गलत कर दिया हो। वहीं समझदार और अनुभवी निवेशक इस गिरावट को एक टेस्ट की तरह लेते हैं। उनके लिए ये परीक्षा होती है धैर्य की, सोच की और विश्वास की। वे जानते हैं कि मार्केट हर किसी को इनाम नहीं देता, बल्कि सिर्फ उन्हीं को आगे बढ़ने देता है जो भावनाओं पर कंट्रोल रखना सीख जाते हैं। मार्केट गिरने पर असली लड़ाई दामों की नहीं होती, असली लड़ाई मन के अंदर चलती है। जो इस अंदरूनी लड़ाई में जीत जाता है, वही लंबे समय में मार्केट से भी जीतता है। यही कारण है कि मार्केट को समझने के लिए चार्ट से ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसानी व्यवहार को समझना, क्योंकि अंत में मार्केट नंबरों से नहीं, भावनाओं से चलता है। अध्याय 3, अमीर और आम सोच का पहला बड़ा फर्क। मार्केट गिरते ही आम इंसान का पहला सवाल होता है, मार्केट क्यों गिर रहा है? वो कारण ढूंढने लगता है, खबरें पढ़ता है, चैनल बदलता है और हर उस आवाज़ को सच मान लेता है जो डर पैदा करे। उसके लिए गिरावट एक खतरा होती है, एक ऐसी चीज़ जिससे बचना ज़रूरी है। लेकिन अमीर इंसान का सवाल बिल्कुल अलग होता है। वो ये नहीं पूछता कि मार्केट क्यों गिर रहा है, बल्कि ये पूछता है कि क्या बिजनेस अब भी सही है? क्या जिन कंपनियों या एसेट्स में पैसा लगाया गया है उनकी बुनियाद कमजोर हुई है या फिर सिर्फ माहौल में डर फैला है? अनुभवी निवेशक अक्सर गिरावट के समय अपने निर्णय शांत और योजनाबद्ध रखते हैं। डर के समय लोग सबसे गलत फैसले लेते हैं और वही फैसले आगे चलकर किसी और के लिए मौके बन जाते हैं।
इसीलिए वे गिरावट को अंत नहीं मानते बल्कि एक प्रक्रिया मानते हैं। मार्केट का गिरना दरअसल एक छटनी की तरह होता है, जहां कमजोर हाथ बाहर निकल जाते हैं। जो लोग बिना समझ के आए होते हैं, जो हर उतार चढ़ाव में घबरा जाते हैं, वे टिक नहीं पाते। लेकिन जो लोग लंबी सोच, धैर्य और सिस्टम पर भरोसे के साथ चलते हैं, वही इस सफाई प्रक्रिया के बाद मजबूत होकर सामने आते हैं। यही वो बिंदु है जहां आम सोच और अमीर सोच के बीच असली फर्क साफ दिखाई देता है। अध्याय 4, न्यूज का शोर बनाम प्रोसेस की शांति। जैसे ही मार्केट में गिरावट आती है, चारों तरफ शोर मचने लगता है। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है, यूट्यूब पर डराने वाले थंबनेल दिखाई देने लगते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स में तरह तरह के मैसेज घूमने लगते हैं। हर कोई अचानक एक्सपर्ट बन जाता है और हर एक्सपर्ट की राय एक दूसरे से अलग होती है। कोई कहता है कि अभी तो और गिरेगा, कोई कहता है कि सब खत्म हो गया, तो कोई भविष्यवाणी करने लगता है कि अब सालों तक मार्केट नहीं उठेगा। इस शोर के बीच रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा फंसता है। वो सब कुछ सुनता है, हर बात पर ध्यान देता है और जितना ज्यादा सुनता है उतना ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। कभी लगता है बेच देना चाहिए, कभी लगता है रुक जाना चाहिए और कभी खुद पर ही शक होने लगता है कि कहीं कोई बड़ी गलती तो नहीं हो गई। असल में इस हालत की वजह मार्केट नहीं बल्कि बिना किसी तय प्रोसेस के निवेश करना होता है। अमीर इन्वेस्टर इस माहौल में बिल्कुल अलग रवैया अपनाता है। वो सबसे पहले न्यूज की आवाज कम कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि न्यूज का काम जानकारी देना कम और भावनाएं भड़काना ज्यादा होता है। वो सोशल मीडिया से दूरी बना लेता है, क्योंकि भीड़ की सोच अक्सर डर पर आधारित होती है, समझ पर नहीं। अमीर इन्वेस्टर न्यूज को फॉलो नहीं करता, वो अपने प्रोसेस को फॉलो करता है। उसके पास पहले से साफ होता है कि उसे कितना निवेश करना है, कहां करना है और सबसे जरूरी कितने समय के लिए करना है। वो हर गिरावट पर नया फैसला नहीं लेता, क्योंकि उसके फैसले पहले ही शांति के समय तय हो चुके होते हैं, डर के समय नहीं। यही प्रोसेस उसे मानसिक शांति देता है। जब बाकी लोग शोर में उलझे होते हैं, तब अमीर इन्वेस्टर अपने प्लान पर टिके रहते हैं। यही कारण है कि न्यूज के शोर के बीच भी वे शांत रह पाते हैं, क्योंकि उनकी ताकत किसी हेडलाइन में नहीं बल्कि उनके अनुशासित प्रोसेस में होती है। अध्याय 5, रिएक्शन बनाम रिस्पॉन्स। मार्केट में सबसे बड़ा फर्क फैसले का नहीं, उस फैसले के पीछे की मानसिकता का होता है। जब डर के माहौल में, घबराहट में या नुकसान देखने के बाद तुरंत कोई कदम उठाया जाता है, तो वो रिएक्शन कहलाता है। रिएक्शन हमेशा भावनाओं से पैदा होता है, डर, घबराहट, असुरक्षा और जल्दबाजी से। ऐसे फैसले अक्सर बिना सोचे समझे लिए जाते हैं और बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। इसके उलट जो फैसला पहले से बनाए गए प्लान के अनुसार लिया जाए, वही रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स में भावनाओं की जगह धैर्य होता है, सोच होती है और लंबी अवधि की समझ शामिल होती है। रिएक्शन का मतलब है तुरंत कुछ कर देना ताकि मन को राहत मिल जाए, चाहे वो फैसला सही हो या गलत। रिस्पॉन्स का मतलब है रुकना, हालात को देखना, अपने लक्ष्य और प्लान को याद करना और फिर उसी के अनुसार कदम उठाना। रिएक्शन में जल्दबाजी होती है, जबकि रिस्पॉन्स में संयम और संतुलन होता है। यही वजह है कि मार्केट गिरने पर ज्यादातर लोग बेचने लगते हैं, क्योंकि वे डर के आधार पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। वहीं अमीर इन्वेस्टर उस समय कुछ भी करने की जल्दी में नहीं होते। वे सीखते हैं, समझते हैं, स्थिति को देखते हैं और जब उन्हें लगता है कि वैल्यू बेहतर हो रही है, तब धीरे धीरे और सोच समझकर जोड़ते हैं। असल में मार्केट का शोर लोगों को रिएक्शन की तरफ धकेलता है, लेकिन सफलता रिस्पॉन्स में छुपी होती है। जो इंसान हर उतार चढ़ाव पर रिएक्ट करता है, वो थक जाता है और गलत फैसले कर बैठता है। लेकिन जो इंसान हर स्थिति में रिस्पॉन्ड करना सीख लेता है, वो मार्केट को कंट्रोल नहीं करता बल्कि खुद को कंट्रोल करता है। यही कंट्रोल, यही धैर्य और यही सोच समय के साथ बड़े नतीजे बनाती है। अध्याय 6, प्राइस नहीं, वैल्यू देखना सीखिए। मार्केट में ज्यादातर लोग एक ही गलती बार बार दोहराते हैं। वे सिर्फ प्राइस देखते हैं। उन्हें स्क्रीन पर दिखने वाला नंबर ही सब कुछ लगता है। शेयर ऊपर गया तो खुशी, नीचे गया तो डर। यही रिटेल इन्वेस्टर की सोच होती है। लेकिन अमीर इन्वेस्टर की नज़र उस नंबर से आगे जाती है। वो वैल्यू देखता है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि वो जिस बिजनेस में पैसा लगा रहा है, वो समय के साथ क्या देने की क्षमता रखता है। प्राइस वो होता है जो आप आज देते हैं, एक पल का आंकड़ा जो भावनाओं से बदलता रहता है। वैल्यू वो होती है जो आपको समय के साथ मिलती है, कंपनी की कमाई, उसकी मजबूती, उसका मैनेजमेंट और उसका भविष्य। यही वजह है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट एक वोटिंग मशीन की तरह काम करता है, जहां लोग डर और लालच के आधार पर वोट करते हैं। आज डर जीत जाता है, कल उम्मीद। लेकिन लॉन्ग टर्म में वही मार्केट वेइंग मशीन बन जाता है, जहां असली वजन यानी बिजनेस की ताकत तौली जाती है। अमीर इन्वेस्टर ये जानते हैं कि आज भले ही प्राइस गिरा हुआ दिखे, लेकिन अगर वैल्यू मजबूत है तो समय के साथ वही प्राइस ऊपर जाएगा।
इसलिए वे गिरावट में घबराते नहीं। उन्हें पता होता है कि डर हमेशा शॉर्ट टर्म का होता है, जबकि समझ लॉन्ग टर्म में जीतती है। आज मार्केट डर से नीचे जा सकता है, लेकिन कल वही मार्केट समझ और वैल्यू के आधार पर ऊपर उठता है। जो इंसान इस फर्क को समझ लेता है वो प्राइस के उतार चढ़ाव से नहीं डरता, बल्कि वैल्यू पर भरोसा करना सीख लेता है। यही सोच उसे भीड़ से अलग बनाती है और धीरे धीरे स्थायी सफलता की ओर ले जाती है। अध्याय 7, SIP, गिरावट का सबसे बड़ा फायदा। मार्केट जैसे ही गिरता है, आम लोगों का पहला रिएक्शन होता है SIP बंद कर दो। उन्हें लगता है कि हर महीने पैसा कट रहा है और बदले में वैल्यू कम होती जा रही है, इसलिए ये नुकसान है। जैसे बीज बोकर पानी देना बंद कर देना, सिर्फ इसलिए क्योंकि मौसम ठीक नहीं लग रहा। अमीर लोग SIP को बिल्कुल अलग नज़र से देखते हैं। वे जानते हैं कि SIP का असली फायदा तेजी में नहीं, गिरावट में मिलता है। जब मार्केट नीचे होता है, उसी तय रकम से ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं। ज़्यादा यूनिट्स का मतलब है जब मार्केट वापस ऊपर आएगा तो वही यूनिट्स बड़ा रिटर्न बनाकर सामने आएंगी। यही कंपाउंडिंग की असली ताकत है जो चुपचाप काम करती रहती है। अमीर इन्वेस्टर SIP को टाइमिंग से नहीं जोड़ते, वे उसे टाइम के साथ जोड़ते हैं। उन्हें पता होता है कि कोई भी इंसान हर बार मार्केट का सही समय नहीं पकड़ सकता, लेकिन जो इंसान लंबे समय तक डिसिप्लिन के साथ टिका रहता है वही आगे चलकर जीतता है। इसलिए वे गिरावट में SIP रोकते नहीं, बल्कि कई बार उसे और मजबूती से चलने देते हैं। गिरावट SIP की दुश्मन नहीं होती, वो उसका फ्यूल होती है। हर गिरावट भविष्य के रिटर्न की नींव रखती है। जो लोग डर में SIP बंद कर देते हैं वे बाद में पछताते हैं, और जो लोग गिरावट में भी SIP चालू रखते हैं वही लोग मार्केट के उठने पर असली फायदा देखते हैं। यही वजह है कि अमीर लोग मार्केट गिरने पर भी शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है समय और निरंतरता मिलकर ही असली सफलता मिलती है। अध्याय 8, कैश, असली ताकत। मार्केट क्रैश के समय सबसे ज्यादा ताकत जिस चीज में होती है वो है कैश। ये बात ज्यादातर लोगों को तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आम रिटेल इन्वेस्टर अक्सर अपना पूरा पैसा मार्केट में लगा चुका होता है। उसके पास ना तो कोई इमरजेंसी फंड होता है और ना ही कोई बैकअप प्लान। जैसे ही जिंदगी में कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है, नौकरी की अनिश्चितता, घर का खर्च, मेडिकल इमरजेंसी या कोई पारिवारिक जरूरत, उसके पास एक ही रास्ता बचता है, वो भी सबसे गलत समय पर, घाटे में बेच देना। डर के माहौल में गिरते हुए मार्केट में किया गया ये फैसला नुकसान को और पक्का कर देता है। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर अक्सर मार्केट गिरने पर मजबूरी में बेचता है, ना कि समझदारी से। अमीर इन्वेस्टर की सोच यहां बिल्कुल अलग होती है। वो पहले से मानकर चलता है कि जिंदगी में अनिश्चितता आएगी, मार्केट ऊपर नीचे होगा और कमाई में उतार चढ़ाव रहेगा। इसी सोच के कारण वो सबसे पहले एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाता है। ऐसा फंड जो मार्केट से जुड़ा नहीं होता और सिर्फ सुरक्षा के लिए रखा जाता है। इसके अलावा वो हमेशा थोड़ा कैश हाथ में रखता है। ये कैश डर की वजह से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन की वजह से रखा जाता है। अमीर इन्वेस्टर जानता है कि जब मार्केट गिरता है तब सबसे अच्छे मौके बनते हैं, लेकिन मौके सिर्फ उन्हें दिखते हैं जिनके पास कैश होता है। इसीलिए यही फर्क किस्मत का नहीं, तैयारी का होता है। कैश अपने आप किसी को अमीर नहीं बनाता, लेकिन सही समय पर, सही जगह और सही सोच के साथ इस्तेमाल किया गया कैश बड़े फैसलों की ताकत बन जाता है। मार्केट क्रैश कैश की असली परीक्षा होता है। जिसके पास कैश है वो शांत रहता है और जिसके पास कैश नहीं है वो घबराता है। यही वजह है कि अमीर लोग मार्केट के सबसे मुश्किल समय में भी मौके ढूंढ लेते हैं। अध्याय 9, इमोशंस बनाम रूल्स। मार्केट में गिरावट आते ही इंसान के अंदर कई तरह की भावनाएं एक साथ उठती हैं। डर कि कहीं सब खत्म ना हो जाए, गुस्सा खुद पर या मार्केट पर, पछतावा कि काश पहले बेच दिया होता, और कंफ्यूजन कि अब क्या किया जाए। ये सारी भावनाएं बिल्कुल इंसानी हैं। इन्हें महसूस करना कमजोरी नहीं है। फर्क यहां से शुरू होता है कि इन भावनाओं को कौन कंट्रोल करता है, आप या आपकी भावनाएं आपको। अमीर लोग भी इंसान ही होते हैं, उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी अनिश्चितता महसूस होती है, लेकिन वे एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। वे इमोशंस को डिसीजन नहीं लेने देते। वे जानते हैं कि डर में लिया गया फैसला अक्सर सबसे महंगा पड़ता है। इसीलिए वे मार्केट में भावनाओं के भरोसे नहीं, बल्कि पहले से तय किए गए रूल्स के साथ चलते हैं। उनका पहला और सबसे मजबूत रूल होता है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहना। वे शॉर्ट टर्म की हलचल को पूरी कहानी नहीं मानते। उन्हें पता है कि मार्केट की असली ताकत समय के साथ सामने आती है, न कि कुछ दिनों या महीनों में। इसलिए वे हर गिरावट पर अपने गोल्स और प्लान को नहीं बदलते। दूसरा रूल होता है पैनिक सेलिंग नहीं। मार्केट गिरने पर बेच देना आसान लगता है, लेकिन वही सबसे गलत समय होता है।
अमीर लोग जानते हैं कि डर में बेचने वाला इंसान अक्सर बाद में उसी एसेट को और महंगे दाम पर वापस खरीदता है, इसलिए वे गिरावट में बेचने के बजाय रुकना सीखते हैं। तीसरा और बेहद जरूरी रूल है नॉइज को इग्नोर करना। हर न्यूज़, हर हेडलाइन, हर सोशल मीडिया पोस्ट सलाह नहीं होती। अमीर लोग जानते हैं कि न्यूज़ का काम डर दिखाना है और भीड़ को हिलाना है, इसलिए वे टीवी, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के शोर से दूरी बना लेते हैं और अपने प्रोसेस पर भरोसा रखते हैं। जहां रूल साफ होते हैं वहां दिमाग को बार बार फैसला नहीं लेना पड़ता। जब फैसले पहले से तय हों तो इमोशंस कमजोर पड़ जाते हैं। यही वजह है कि अमीर लोग मार्केट के शोर में भी शांत रहते हैं। जहां रूल्स होते हैं वहां डर टिक नहीं पाता। अध्याय 10, टाइम, असली गेम चेंजर। मार्केट में ज्यादातर लोग एक ही सवाल बार बार पूछते रहते हैं, मार्केट कब ऊपर जाएगा? ये सवाल सुनने में बिल्कुल सही लगता है, लेकिन इसी सवाल में सबसे बड़ी गलती छुपी होती है, क्योंकि ये सवाल मार्केट को कंट्रोल करने की चाह से पैदा होता है। अमीर लोग ये सवाल नहीं पूछते। वे जानते हैं कि मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपने समय और धैर्य को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए वे एक अलग सवाल पूछते हैं, मैं कितने साल इन्वेस्टेड रह सकता हूं? यही सोच का फर्क पूरे खेल को बदल देता है। टाइम मार्केट का दुश्मन नहीं है, बल्कि शॉर्ट टर्म सोच का दुश्मन है। हर गिरावट शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ी और डरावनी लगती है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है उसी गिरावट का असर छोटा होता जाता है। जो गिरावट आज डर पैदा करती है वही कुछ साल बाद चार्ट पर बस एक छोटी सी लकीर बनकर रह जाती है। टाइम मार्केट के झटकों को सोख लेता है, उन्हें नर्म कर देता है। कंपाउंडिंग भी बिना टाइम के काम ही नहीं कर सकती। कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि एक धीमी और शांत प्रक्रिया है। शुरुआत में उसका असर दिखाई नहीं देता, इसीलिए अधीर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि असली रिटर्न जल्दी नहीं आता, वो समय के साथ बनता है। इसीलिए वे अपने इन्वेस्टमेंट को बार बार छेड़ते नहीं, हर गिरावट पर रीडिसीजन नहीं लेते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बीज बोना। अगर आप हर दिन मिट्टी खोदकर ये देखने लगे कि बीज उगाया नहीं, तो वो कभी नहीं उगेगा। बीज को बस सही जगह, सही पानी और सबसे जरूरी समय चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल वैसा ही है। उसे धैर्य चाहिए, निरंतरता चाहिए और वक्त चाहिए। अमीर लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स को मार्केट की चाल से नहीं, टाइम से जोड़ते हैं। वे कहते हैं, अगर ये पैसा 5, 10 या 15 साल तक नहीं चाहिए तो आज की गिरावट मायने नहीं रखती। जितना लंबा समय उतना कम डर और उतनी ज्यादा स्थिरता। यही वजह है कि अमीर लोग मार्केट के शोर में भी शांत रहते हैं। उन्हें पता है कि हर गिरावट हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन टाइम हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और जो इंसान टाइम को अपना साथी बना लेता है, उसके लिए मार्केट की हर गिरावट एक अस्थायी पड़ाव बन जाती है। डर नहीं, बल्कि सीख और अवसर। अध्याय 11, मार्केट क्रैश एक ईमानदार फिल्टर। मार्केट क्रैश कोई अचानक आई हुई आपदा नहीं होता, बल्कि एक ईमानदार परीक्षा होता है। ये उस वक्त होता है जब सच्चाई सामने आ जाती है। क्रैश ये साफ कर देता है कि कौन सिर्फ भीड़ को देखकर अंदर आया था और कौन समझ, सोच और तैयारी के साथ इन्वेस्टेड था। बुल मार्केट में सब समझदार दिखते हैं, लेकिन असली पहचान क्रैश में ही होती है। मार्केट क्रैश किसी की डिग्री, अनुभव या दावे नहीं देखता, वो सिर्फ व्यवहार देखता है। वो ये तय करता है कि आपकी सोच कितनी गहरी है और आपका भरोसा कितना मजबूत है। जब चारों तरफ डर फैला होता है, तब वही लोग टिक पाते हैं जिनकी नींव मजबूत होती है। बाकी लोग या तो घबरा जाते हैं या खुद पर शक करने लगते हैं। ये फिल्टर 3 चीजों को बहुत साफ तरीके से परखता है। पहला, धैर्य। जो इंसान रोज प्राइस देखकर परेशान होता है, उसके लिए क्रैश असहनीय हो जाता है। लेकिन जो समय को समझता है, वो जानता है कि हर गिरावट का एक अंत होता है। दूसरा, डिसिप्लिन। क्रैश में प्लान टूटते नहीं, इंसान टूटते हैं। जिनके पास पहले से तय नियम होते हैं, कितना निवेश करना है, कब करना है और कब नहीं करना है, वही लोग बिना पैनिक के टिके रहते हैं। तीसरा, विश्वास। ये विश्वास मार्केट पर नहीं, अपने प्रोसेस पर होता है। अपने चुने हुए बिजनेस, फंडामेंटल्स और लंबी सोच पर भरोसा। बिना विश्वास के कोई भी रणनीति क्रैश में काम नहीं करती। मार्केट क्रैश में पैसा छिनता नहीं, बल्कि गलत हाथों से सही हाथों में ट्रांसफर होता है। जो सब्र नहीं रख पाते वही बेचते हैं। इसीलिए कहा जाता है, मार्केट पैसा नहीं देखता, सब्र देखता है। और जो सब्र पास कर लेता है वही मार्केट की अगली रैली का हकदार बनता है। अध्याय 12, अंतिम सीख। पैसा ट्रांसफर होता है। मार्केट जब गिरता है तब सबसे बड़ा भ्रम यह फैलता है कि पैसा खत्म हो गया, डूब गया या उड़ गया। सच्चाई यह है कि मार्केट में पैसा कभी नष्ट नहीं होता, वो सिर्फ हाथ बदलता है।
ये ट्रांसफर उन लोगों से होता है जो डर, घबराहट और जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, और उन लोगों के पास जाता है जो शांत रहते हैं, स्थिति को समझते हैं और समय को अपना साथी बनाते हैं। बिना सब्र वाले लोग गिरावट को नुकसान मानते हैं, जबकि सब्र वाले लोग इसे मौका समझते हैं। यही वो क्षण होता है जहां मार्केट असली और नकली इन्वेस्टर के बीच फर्क कर देता है। शोर, नेगेटिव न्यूज़ और अफवाहों के बीच शांत रह पाना आसान नहीं होता, लेकिन यही सबसे बड़ी ताकत होती है। डर में लिया गया एक गलत फैसला सालों की मेहनत, बचत और सपनों को कुछ मिनटों में मिटा सकता है। वहीं दूसरी तरफ धैर्य और समझ से लिया गया एक छोटा सा सही फैसला आने वाले सालों की दिशा बदल सकता है। मार्केट में जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज कोई सीक्रेट टिप, शॉर्टकट या टाइमिंग नहीं है, बल्कि मानसिक मजबूती है। जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है वही मार्केट को समझ पाता है। गिरावट अस्थायी होती है, लेकिन समझ और सब्र स्थायी संपत्ति हैं। अंत में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो डर के समय भी खुद पर और अपने प्रोसेस पर भरोसा रखते हैं। याद रखिए, मार्केट गिरावट से नहीं, गलत फैसलों से नुकसान करता है, और जो इंसान शांत रहना सीख लेता है वही असली सफलता की तरफ बढ़ता है। अंतिम वाक्य सार: गरीब दिमाग सिर्फ गिरती हुई प्राइस देखकर घबरा जाता है, अमीर दिमाग उसी गिरावट में छुपी वैल्यू को पहचान लेता है। जो इंसान इस फर्क को समय रहते समझ लेता है, उसके लिए मार्केट की गिरावट कभी डर नहीं होती, वो सोच, सब्र और समझ से बना हुआ एक मौका बन जाती है। डिस्क्लेमर: ये वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी निवेश, ट्रेडिंग या वित्तीय निर्णय लेने के लिए सिफारिश या सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले हमेशा स्वयं शोध करें और किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। वीडियो में प्रस्तुत विचार व्यक्तिगत राय और मार्केट अनुभव पर आधारित है। मार्केट में निवेश हमेशा जोखिम के साथ आता है और निवेशक को अपने निवेश के परिणाम की पूरी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। ये वीडियो किसी भी कंपनी, स्टॉक, फंड या एसेट को बढ़ावा या आलोचना करने का प्रयास नहीं करता। ध्यान दें, इस वीडियो में दी गई जानकारी से किसी भी तरह का वित्तीय नुकसान होने पर निर्माता या प्लेटफॉर्म जिम्मेदार नहीं हो।